नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 10 की मैथ एक्सरसाइज 8.1। ये वाला वीडियो आपका 8.1 का तीसरा पार्ट है। इससे पहले हम 2 पार्ट आपको दे चुके हैं, जिसमें हमने 1 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चनों को हल किया है। आज हम 6 से आगे क्वेश्चनों को इस वीडियो में हल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दिया हुआ है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है हमें। पहले भाग में किसका 1 प्लस साइन थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसका हमें वैल्यू ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वैल्यू ज्ञात करना है। सेकंड भाग भी है इसका, जिसमें कॉट वर्ग थीटा का मान ज्ञात करना है। इससे पहले हम फर्स्ट भाग को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला भाग देखिएगा, आपने अभी तक पढ़ा है कि हमें साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट 6 रेशियो हमारे होते हैं। कितने होते हैं? 6 रेशियो में से कोई हमें एक रेशियो दे दिया जाए तो हम शेष 5 रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना? ये 6 क्वेश्चनों तक हमने तरीका यूज किया है और उस तरीके से आप स्वतः इसको हल कर सकते हैं। कॉट थीटा हमारा दिया हुआ है, कॉट थीटा से आप साइन का, कॉस का वैल्यू निकाल लो और यहां रख दो, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना? अब हम एक तरीका आपको थोड़ा सा हटके बताते हैं, जो कि पहले वाले सॉल्यूशन से आसान भी है, लेकिन ये जो सूत्र इसमें प्रयोग होगा वो तुम्हारा है 8.4 का सूत्र। सूत्र को हम आपको बता देते हैं, उसको आप याद रखिएगा और उसी सूत्र से हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। देखो, आप वर्गांतर नियम को जानते हैं। अगर इसको मैं a कह दूं तो a और इसको b कह दूं, ये हमारा a है, ये b है, तो इस ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस b और यहां हो जाएगा a माइनस b। तो आप जानते हैं a प्लस b और a माइनस b, इसको हम लिख सकते हैं a वर्ग माइनस का b वर्ग। सॉरी, नीचे भी सेम, अगर इसको a कह रहे हैं, इसको b कह रहे हैं, a b, तो a प्लस b, a माइनस b, ये भी हो जाएगा a वर्ग माइनस का b वर्ग। तो देखो, ये हो गया 1 का वर्ग माइनस साइन थीटा का वर्ग, नीचे 1 का वर्ग माइनस कॉस थीटा का वर्ग। 1 का वर्ग हमारा 1 होता है, ये हो जाएगा साइन वर्ग थीटा। 1 का वर्ग 1 होता है, ये हो जाएगा कॉस वर्ग थीटा। अब आइए वो सूत्र बताते हैं जो इसमें लग रहा है। पहली हमारी सर्वसम्मिका है साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो यहां से यदि हम साइन वर्ग थीटा का मान निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा, और कॉस वर्ग थीटा का मान निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1 माइनस साइन वर्ग थीटा। तो आइए देखते हैं, यहां लिखा हुआ है 1 माइनस साइन वर्ग थीटा, 1 माइनस साइन वर्ग थीटा, इसकी जगह पर रख दो कॉस वर्ग थीटा। यहां लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा, 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा, इसकी जगह पे लिख देंगे साइन वर्ग थीटा को, साइन वर्ग थीटा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसका भी वर्ग है, इसका भी वर्ग है, होल वर्ग कह दो, और कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा। क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा। तो यहां हो जाएगा कॉट थीटा, इसका वर्ग है, ऊपर देखो कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7/8, वैल्यू लगाओ, वर्ग कर दो। तो जब वैल्यू लगा देंगे तो ये हमको मिल जाएगा 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, और ये हो जाएगा तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट भाग का सॉल्यूशन। ठीक है ना?
चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड तुम्हारा इतना सा सवाल है, यहां से लेके यहां तक सेम सवाल यही है। कैसे देखो, आइए समझते हैं। कॉट थीटा दिया हुआ है, इसको लिखिएगा कॉट थीटा का होल वर्ग। कॉट थीटा की वैल्यू है तुम्हारे पास 7/8, 7/8 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 7 का वर्ग हो जाएगा आपका 49 और 8 का 64। इसका भी सेम उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट और सेकंड दोनों भागों को हम हल कर चुके हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8th वाला। 8th क्या क्वेश्चन है? दिया हुआ है 3 cot A = 4। तो जांच कीजिए, यानी सिद्ध कीजिए क्या कि 1 - tan वर्ग A बट्टे 1 + tan वर्ग A = cos वर्ग A - sin वर्ग A बराबर है या नहीं। यानी कि हम इसको हल करेंगे, कोई वैल्यू प्राप्त होगी, फिर हम इसको हल करेंगे, कोई वैल्यू प्राप्त होगी, और जो वैल्यू प्राप्त होगी वो आपस में कैसी हो, बराबर। तो हमारा बराबर होगा, अगर बराबर नहीं आएगी तो हमारा बराबर नहीं होगा। ठीक है ना। तो देखो आइए हल करते हैं। हमें दिया हुआ है v गिवन, हमें प्राप्त है 3 cot A = 4। तो cot A = 4/3। ठीक है ना। चाहो तो इसको 10 में कन्वर्ट कर दो, उल्टा हो जाएगा। क्यों? cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। ये वाला फॉर्मूला यहां लगा दिया। तो इधर उल्टा देखिएगा, cot थीटा की जगह पे 1/tan थीटा, तो यानी यहां कितना हो जाएगा 3/4। क्या हो जाएगा 3/4, उल्टा हो जाएगा। या चाहो यहां 1/tan करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। कुल मिला के tan बराबर हमको मिलेगा 3/4। कितना मिलेगा 3/4। अब यहां से शेष वैल्यू भी निकाल लो, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी। अभी निकाल लेते हैं, तब आगे हल कर लेंगे। tan A बराबर होता क्या है, सूत्र बताया था LA L/KA, लाल बट्टे कक्का साइन cos tan। ये tan थीटा यदि है या tan A है तो लंब बट्टे आधार, y कंपैरिजन, तुलना करा दो। तो लंब कितना प्राप्त होगा 3, आधार कितना प्राप्त होगा 4, कर्ण आ जाएगा हमारा 5। कैसे आ जाएगा? वैसे हमने लिख दिया है, क्योंकि अगर कोई दो भुजा 3 4 हो तो तीसरी 5 होगी, 4 5 हो तो 3 होगी, 5 3 हो तो तीसरी भुजा 4 आएगी। निकाल कैसे दिया? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस का आधार का वर्ग। कर्ण वर्ग बराबर लंब 3 है हमें 9, 4 है 16, कर्ण वर्ग बराबर 16 9 25 हो गए। तो कर्ण बराबर हमारा 5 आ गया, जो हमने ये पहले ही रख दिया था। ठीक है ना, समझ गए होंगे। चलो अब हम जो LHS हमें दी हुई है, LHS RHS कहेंगे इसको, पहले हम LHS को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? LHS को। तो LHS में आपको दिया हुआ है ये LHS लिखते ही हमें बराबर लगने का राइट मिल जाता है, तो हमने बराबर लगा दिया। दिया हुआ है 1 - tan वर्ग A बट्टे 1 + tan वर्ग A। 1 - tan A का होल वर्ग समझो इसको, यानी बोल सकते हैं, और वही है। तो tan A का जो मान है वो 3/4 है। यहां 3/4 लिखो और वर्ग है तो वर्ग लगा दो। नीचे 1 + tan A 3/4 लिखो, वर्ग है तो वर्ग लगा दो। 1 - 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 1 + 3 का वर्ग 9, 4 का 16। इसके नीचे एक मानो, इसके नीचे एक मानो, इन दोनों का एलसीएम लो तो 16 आएगा। 16 एकम 16 माइनस का 9, मैन बट्टा हमारा ये है। 16 एलसीएम ले लो, 16 एकम 16 9 एकम 9, 16 + 9, 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो हमको मिल जाएगा
16 में से 9 जाएगा तो 7 मिलेगा और 16 9 25 हो जाएगा। ये आपकी LHS आ गई। क्या आ गई? 1 माइनस 10 वर्ग ए बट्टे 1 प्लस 10 वर्ग ए का मान जो आया है वो 7 बट्टे 25 आया है। आइए अब हम देखते हैं RHS को। RHS को हल करेंगे तो वो हमें कितना वैल्यू दे रहा है। RHS हमको दे रखी है कॉस वर्ग ए। RHS लिखो, कॉस वर्ग ए माइनस साइन वर्ग ए। कॉस की वैल्यू हमने पहले ही निकाल दी थी, निकाली है कि नहीं निकाली है? नहीं निकाली है, भुजाएं निकाल के छोड़ दिए। यहां निकाल दो वैल्यू, साइन है और कॉस है तो साइन ए बराबर, देखिएगा तब साइन, ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, लंब बट्टे कर्ण, साइन ए। लंब कितना है तुम्हारे पास? 3, कर्ण कितना है? 5। कॉस ए की वैल्यू और निकाल लो, यहां निकाल लें, यहां निकाल देते हैं कॉस ए की वैल्यू, या साइड में कर देते हैं, यहां कर दीजिए, पास पास आ जाएंगे। कॉस ए की वैल्यू, सूत्र देखिएगा, आधार बट्टे कर्ण। कॉस ए आधार तुम्हारे पास है 4 और कर्ण है 5। इस प्रकार से कॉस ए और साइन ए की वैल्यू आपको मिल गई। सीधा वैल्यू रखो और कैलकुलेशन करो और आंसर लो। पहले दिया हुआ है कॉस वर्ग ए, तो कॉस ए का मान 4 बट्टे 5 है। 4 बट्टे 5 को हम यहां रखेंगे और इसका कर देंगे वर्ग, क्योंकि वर्ग लगा हुआ है। साइन ए का वर्ग, साइन ए का मान है 3 बट्टे 5, वर्ग है, वर्ग करो। 4 का वर्ग तो 16 हो गया, 5 का 25 हो गया, माइनस 3 का 9 हो गया, 5 का 25 हो गया। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम इसका आ जाएगा 25। 16 माइनस 9, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा और ये नीचे है 25। अब देखिएगा, जो हमने LHS को हल किया था तो उसने हमें वैल्यू दी थी 7 बट्टे 25, 7/25। अब हमने RHS को हल किया है तो इसने भी हमको वैल्यू दी है 7 बट्टे 25। अतः 1 माइनस 10 वर्ग ए बट्टे 1 प्लस 10 वर्ग ए बराबर कॉस वर्ग ए माइनस साइन वर्ग। यानी कि LHS बराबर है RHS के, या बोल सकते हैं 1 माइनस 10 वर्ग ए बट्टे 1 प्लस 10 वर्ग ए बराबर कॉस वर्ग ए माइनस साइन वर्ग ए। दोनों की वैल्यू किसकी आई? बराबर 7 बट्टे 25 भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका हल हो गया क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा हो गया? 8। आइए हम आगे के क्रम में हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। चित्र बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लो। सबसे पहले 20 समकोण कह रहा है, यहां दर्शा दो, A, B और ये C। यदि tan A बराबर दिया हुआ है, tan A बराबर 1/√3, तो tan A बराबर क्या होगा? वही वाला पुराना सूत्र, LAL बट्टे KKA। ये tan की वैल्यू हो गई, ये साइन की हो गई, ये कॉस की हो गई। लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, तुलना करा दो। तुलना से लंब की वैल्यू जो हमें प्राप्त होगी वो 1 और आधार मिलेगा वो √3। वाई पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब तुम्हारे पास है 1, 1 का वर्ग 1 ही होगा, √3 का 3, कर्ण वर्ग बराबर 4, तो कर्ण वर्गमूल ले लो, 2 आ गया। यानी कि कर्ण इसमें 2, A इसके सामने लंब ये होगा 1, ये आधार हो गया √3।
हाँ, यहाँ अगर तुमको प्रॉब्लम आएगी तो ये आएगी कि यहाँ बन क्यों लिया है, जबकि ए बी हमारी जो भुजा है वो खड़ी हुई है और बी सी है वो लेटी हुई है। तो यानी जो आधार का काम करेगा वो बी सी करेगा, लंब का काम करेगा वो ए बी करेगा, लेकिन हमने तो लिखा हुआ है लंब हमारा बन है। तो इस बात को फिर से समझ लो, हालांकि इससे पहले वाले वीडियो में क्लियर करा दिया था कि किसी त्रिभुज में अगर ये P है, ये Q है, ये R है और यहां लिख दिया साइन P और इसके लिए हमें वैल्यू निकालनी है या दे रखी है, उसका जो लंब होगा ना वो ये होगा और आधार होगा ये। अगर आपने साइन Q बोल दिया तो लंब ये नहीं होगा, लंब यहां से ये वाली भुजा हो जाएगी लंब और तब ये आधार। तो इसी तरीके से आप समझो tan A बोल रहा है A, तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो लंब होगी और ये क्या हो जाएगी आधार। तो लंब हमने बन लिया है, आधार √3 लिया है, कर्ण हमको 2 मिल गया है। ठीक है ना। अब देखो वैल्यू जो हमें निकालनी है साइन A कॉस A साइन C कॉस C, दो की निकालनी है। ठीक है ना, दो रेशियो हैं और अलग अलग कोणों में है। तो साइन A tan A है, साइन A है, यानी एंगल दोनों में सेम है, एंगल नहीं बदला है, तो लंब जो है वो 1 ही रहेगा और आधार √3 ही रहेगा। तो tan A बराबर क्या होगा, यहां से देखो साइन की वैल्यू है, वो सॉरी साइन A बराबर लंब अपॉन कर्ण, साइन A लंब कितना है तुम्हारे पास 1, कर्ण कितना है 2, ये साइन A की वैल्यू आ गई। कॉस A का जो फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण होता है, कॉस A बराबर आधार है तुम्हारे पास √3, कर्ण है तुम्हारे पास 2। इसी प्रकार से यदि आप वैल्यू निकालेंगे साइन C की, साइन C, तो देखो मैं सीधा रख रहा हूं, साइन C होता क्या है लंब बट्टे कर्ण। अब ध्यान दो, अभी एंगल ये था तो इसके सामने आप इसको लंब कह रहे थे, अब एंगल ये है तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा लंब, तब ये क्या हो गया आधार। तो यहां लिखना है साइन C के लिए लंब बट्टे कर्ण, तो C के लिए लंब कौन हो गया √3, कर्ण हमारा 2 है पहले भी था उसमें और यहां भी वही रहेगा, ये अपवर्तित रहता है। आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है 1 C के लिए बट्टे कर्ण 2। ठीक है ना। यहां आपको शायद दिख नहीं रहा है, इधर मैं नोट कर देता हूं, इधर देखो साइन C कॉस C आधार बट्टे कर्ण, कॉस C आधार कितना है √3, लंब था तो 1 हो गया आधार, कर्ण हो गया 2, कॉस C की भी वैल्यू आ गई। अब आइए जो फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है उसको गौर से देखो। फर्स्ट नंबर में जो हमको दे रखा है इसको अब मैं साफ कर देता हूं, वो दिया हुआ है साइन A, साइन A का मान है 1/2, ये रहा 1/2 इंटू है कॉस C का मान है 1/2। बड़ा आसान सवाल है, बस यहां तक वैल्यू निकालना था और ये काम हमारा पुराना हो गया क्योंकि पहले सवाल से हम यही सीखते आ रहे हैं। फिर दिया हुआ है कॉस A का मान √3/2, फिर दिया हुआ है साइन C √3/2। देखिए इसको बस हल कर लो, 1 का मल्टीप्लाई 1, 2 2 जा 4, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4, एलसीएम ले लो 4 आएगा तो ये सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, 3 और 1 4/4, 4 1 जा 4, 1 आ गया। कितना प्राप्त हुआ 1। अब इसका जो सेकंड भाग है उसको देखिएगा, सेकंड भाग में क्या कहा गया है कॉस A का मान निकाल दिया भैया √3/2 है, कितना है कॉस C 1/2 माइनस साइन A 1/2 और साइन C का वैल्यू ये रहा √3/2। गौर करो √3 का 1 में मल्टीप्लाई करो √3, 2 दूनी 4,
माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, √3, 2 दूनी 4, ये संख्या प्लस की है, ये माइनस की है, आपस में कट जाएंगे, 0 आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर आपका 10 बचा हुआ है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ उसके बहुविकल्पी हैं। बहुविकल्पी में 2-3 पार्ट ऐसे हैं जो मोस्टली पेपर में पूछे जाते हैं, तो वो हम आपकी एक्सप्लेन करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 को एक्सप्लेन करेंगे। आज तक हम इतना ही रखेंगे।